तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे यूपीएससी सीडीएस जो टू एग्जामिनेशन 2025 का जो 453 पोस्ट आया है उसका अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें। तो पहले तो ये यूपीएससी के अंडर आता है। तो यहाँ पे टोटल 453 पोस्ट आया है और इसका लास्ट डेट है 17/6/2025 और इसका अप्लाई स्टार्ट हुआ है 28/5/2025 से स्टार्ट हुआ है। उसका लास्ट डेट 17/6/2025 है। तो एग्जाम डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो 14/9/2025 को एग्जाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज डेट अभी तक नहीं हुआ है अपडेट। और इसका आप लोग कैसे अप्लाई करें, उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अभी मैं सीडीएस का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो आईएमए का क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, डिग्री। उसके बाद जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए का चाहिए, वहाँ पे भी डिग्री। उसके बाद इंडियन नोबेल एकेडमी में भी डिग्री इन इंजीनियरिंग फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सो और एयर फोर्स एकेडमी है, यहाँ पे भी आपको डिग्री चाहिए और 10+2 में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और उसका एप्लीकेशन फीस भी है जनरल कैंडिडेट के लिए 200, ओबीसी के लिए 200, एसटी के लिए नो एप्लीकेशन फी, एससी के लिए नो एप्लीकेशन फी और फीमेल के भी ये चाहिए आप लोगों को फी देना। इसका अप्लाई प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। सो आपको इसे भी अपन ब्राउजर ओपन कर लेना है आपको। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है CDS टू अप्लाई। तो यहाँ पे जो पहला वाला लिंक आएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रो दिखा रहा है। तो एक बार फिर से बैक टू होम, यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको पहले तो अपना क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। तो मेरे पास, किसी के पास अकाउंट पहले से क्रिएट होता है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस फॉर अकाउंट क्रिएशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे पहले तो ईमेल आईडी लिखना होगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख लेना, एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पहले, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी को दोबारा लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको जो कैप्चा है कैप्चा भी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आई डिक्लेयर्ड यहाँ पे सेट करना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी एंड ओटीपी हैज बीन सेंड टू, ओटीपी गया है आपके ईमेल पर। तो आप अपना ईमेल ओपन करके ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद वाईफाई ईमेल, तो यहाँ पे वाईफाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ, चाहे फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद आई डिक्लेयर फॉर, उसके बाद गेट ओटीपी। यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो ओटीपी फिल कर लेना है 721314। वेरीफाई मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट क्रिएट करना है। पासपोर्ट यहाँ पे लिखा है कि मस्ट बी 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बिग अल्फाबेट कैपिटल में लिखना होगा। तो उसके बाद बाकी सब स्मॉल लिखना होगा। और यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, 0 to 9 जो भी लिखना है। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना होगा, जैसे हैशटैग एंटर वैसे। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउंट ऐसा पॉपअप हो जाएगा। तो उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। पे कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप मोबाइल एंड ओटीपी यूज करके भी लॉगिन कर सकते हैं। ORN पासवर्ड लिख कर भी, उसके ईमेल और पासवर्ड लिख के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और ओटीपी पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद ये लॉगिन प्रोसेस है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। अभी तक ऑनलाइन नहीं स्टार्ट हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग ऐसे अपना मोबाइल नंबर देके भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद ORN देके भी लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पर लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पे सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा। मोबाइल में ओटीपी आएगा एक, सो आ गया 655429। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन होके आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का भी सीडीएस का जो होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब फिल करना होगा। तो पहले तो आइडेंटिटी और प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना, नहीं तो लास्ट नेम लिखना होगा। उसके बाद कन्फर्म फर्स्ट नेम, यहाँ पे कन्फर्म करना होगा फिर से। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म लास्ट नेम।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इस द एडोब नेम एंड द नेम प्रिंटेड ऑफ 10 क्लास। आपका 10 बोर्ड में जो अपना नाम था वो सेम टू सेम है, क्या मेरा है, तो यस। तो उसके बाद ये सब खुद ही फिल हो गया रहेगा। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने को देगा, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म जेंडर पर क्लिक करके फिर से कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे फादर फुल नेम लिखना होगा आपको। उसके बाद फादर फुल नेम कन्फर्म करना होगा, तो फिर से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे मदर फुल नेम लिखना होगा। तो फिर से मदर फुल नेम लिखना होगा कन्फर्म के लिए। तो आपके गार्जियन कोई है तो गार्जियन भी लिख सकते हैं, मेरा नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, फर्स्ट नेम क्या था, लास्ट नेम क्या था, और आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा, यस करूँगा। उसके बाद आई नीचे सबमिट हो गया है। तो मेट्रिकुलेशन का आपको अभी सर्टिफिकेट अपलोड, मार्कशीट डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे मैं, अगर आप इंडिया से बाहर से अपना 10th पास किया था तो आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया से पास किया तो यहाँ पे इंडिया पर क्लिक करना है। मैं इंडिया से तो इंडिया पर क्लिक करूँगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है आपको, आसाम है। उसके बाद कन्फर्म करना होगा, फिर से आपको लिखना होगा यहाँ पर का बोर्ड का नाम क्या था, तो बोर्ड का नाम मैं लिखूँगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम। तो यहाँ पे फिर से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ आसाम। तो यहाँ पे आपने कौन सी ईयर में अपना 10th पास किया था तो लिखना होगा यहाँ पर। तो आपके मार्कशीट में लिखा होगा, आप अच्छे से देख लेना एक बार। तो मैं मार्कशीट पर देख लेता हूँ, कन्फर्म लिखना होगा 2019। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। आपका जो SSLC का जो सर्टिफिकेट था उसमें आपका जो सीरियल नंबर है वही आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर लिख लेना यहाँ पर 067। उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म के लिए लिखना होगा 662। उसके बाद आपका जो 10th का जो रोल नंबर था, रोल नंबर लिखना होगा। फिर से आपको कन्फर्म के लिए लिखना होगा। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट किस डेट पर इशू हुआ था तो यहाँ पे लिखना होगा, इशू डेट लिखना होगा। तो सर्टिफिकेट मेरा इशू डेट है 15052019। कन्फर्म भी आपको सेम टू सेम लिख लेना है। उसके बाद आपका ग्रेड सिस्टम कैसा था, तो मेरा परसेंटेज था, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखूंगा। तो कितना परसेंटेज आपका 10 में मिला था तो आप लिख लेना। अगर टोटल मार्क डिवाइडेड बाय 6 करने पर हमारा आ जाता है तो मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट जो था, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे लिखा है कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा वो 50 to 30 KB का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे आपको लिखा है कि सर्टिफिकेट जो फाइल का नाम है वो बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोर्ड सर्टिफिकेट लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे सोर्स फाइल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ सर्टिफिकेट अपना। डू यू वांट टू अपलोड, यस कर क्लिक करूँगा। उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करना होगा। यहाँ पे आएगा कि योर बोर्ड सर्टिफिकेट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स पूरा लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा, यस पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड सो यहाँ पे आई हैव, किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो यहाँ पे आई वुड नॉट प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार है तो मैं यहाँ पे आधार पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं आई एग्री पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर लिख लेना है 3579। सो यहाँ पे मैं आधार नंबर लिख लिया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा। सो कैप्चा फिल कर लेता हूँ। उसके बाद गेट आधार OTP, ओके। सो यहाँ पे OTP गया है तो मेरे मोबाइल में, तो यहाँ पे मैं आधार OTP लिख लेता हूँ।
थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा टाइम वेट करना होगा। यहाँ पे भी आ गया है तो 463797। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यस इट्स करेक्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे डाटा प्रोसेस सक्सेसफुली। सो यहाँ पे आपका आधार डिटेल्स पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा, यस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे पूरा आप लोगों का डिटेल्स आ गया है। तो सब कुछ क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे लॉग एंड सबमिट पर सब कुछ अगर ठीक है तो आप लॉग एंड सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो आपका कोई डिटेल्स गलत हुआ है तो आप फिर से देख के एडिट कर सकते हैं ये ऑप्शन पर। तो मेरा सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे लॉग एंड सबमिट पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे लिखा है कि आर यू श्योर वंस लॉग द डिटेल्स विल कैन नॉट बी अपडेट लेटर। आप यहाँ पर मेरा जो मैं अभी लॉग कर दूंगा तो इसको वापस मैं लॉग नहीं कर सकता हूँ। तो ये अपडेट यहाँ पे लिखा है पॉप हो गया। तो मैं यहाँ पे यस पर क्लिक करूँगा। उसके फिर से एक बार पूछेगा कि डू यू हैव लॉग एंड जनरेट इन्वाइस नंबर द डाटा फिल कैन नॉट बी अपडेट लेटर। और इसके बाद आपका कोई अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं यस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे URN मेरा जनरेट हो गया आ गया है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सब कुछ आएगा। तो प्रोसीड टू फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछेगा। तो मैं यहाँ पे इंडिया हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी स्टेटस, तो मैं माइनॉरिटी स्टेटस में बिलोंग नहीं करती हूँ तो यहाँ पे नो। उसके बाद मदर टंग क्या है आपका, तो मेरा मदर टंग है आसामीज। तो मैं यहाँ पे आसामीज पर क्लिक करूँगा। स्टेट क्या है आपका डोमिसाइल, तो मेरा आसाम है। तो मेरिटल स्टेटस क्या है, तो मैं अनमेरिड हूँ अनमेरिड। उसके बाद इज योर प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपका पैदा आप जब आपका जन्म इंडिया के बाहर था या इंडिया के अंदर, तो मेरा इंडिया के अंदर ही था। तो स्टेट कौन सा था, तो यहाँ पे स्टेट लिखना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है यहाँ पर। उसके बाद गांव का नाम, टाउन का नाम, सिटी का नाम जो भी लिख सकते हैं। तो मैं अपना गांव का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना होगा। उसके बाद अपना पिन कोड लिखना होगा। अभी अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर आप लिख सकते हैं। तो मैं ऑल्टरनेटिव कोई नहीं दूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से ये डिटेल्स पॉपअप हो गया आएगा। सो देख लेना एक बार। तो मेरा सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपका फादर डिटेल्स पूछेगा। तो यहाँ पे मैं फादर डिटेल्स, यहाँ पे फादर का जो डिटेल्स है तो फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फादर का स्टेटस अलाइव, यहाँ पे अभी जिंदा है कि मर गया वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं अलाइव। ऑक्यूपेशन क्या है तो पूछेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है मेरा। सो यहाँ पे एनुअल इनकम कितना होता है, तो यहाँ पे 75,000। और इसका नेशनलिटी क्या है, तो मेरा फादर का पूछा है। तो यहाँ पे इंडिया ही है। और ओरिजिन कहाँ था, तो यहाँ पे स्टेट आसाम ही था। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद मदर का पूछेगा। तो मदर का भी लाइफ है। तो यहाँ पे लाइफ। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपका क्या करता है वो पूछा है। तो यहाँ नेशनलिटी क्या है वो पूछेगा। तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, बिलोंग कहाँ से है, तो यहाँ और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो डिस्ट्रिक्ट भी लिखना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू, यहाँ पे आपको फिर से ये मतलब टॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेना सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा, यस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करने के लिए देगा। तो मैं ST हूँ तो ST। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर मैं लिख लेता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर लिख लेना है। उसके बाद ऑफिस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से आपका इशू हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेना है। लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट है मेरा। तो डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किसने आपका फॉर्म पास किया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। तो मेरा पास किया। उसके बाद डेट ऑफ इशू, इशू डेट लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, एड्रेस लिखना होगा। आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका एड्रेस लिखना होगा। तो मेरा यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लिखे होने के बाद यहाँ पे आपका नेम ऑफ कास्ट टाइप कम्युनिकेशन एज पर सर्टिफिकेट। तो मेरा कास्ट टाइप का नाम क्या है वो लिख पूछा है। तो यहाँ पे मेरा लाल लाइन है। तो यहाँ पे लिख लिया हूँ मैंने। उसका सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल कास्ट कम्युनिटी टाइप ये सब कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट में क्या सीरियल नंबर कितना है। तो मैं यहाँ पे टाइटल पर क्लिक करूँगा, लिस्ट पर देख लेता हूँ।
यहाँ पे आपको पूछा है कि आपका जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर आपका कास्ट कितना है, सीरियल नंबर कितना है वो पूछा है। तो यहाँ पे अब मैं देख लेता हूँ मैं एसटी का कौन सा वाला है। तो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में 15 नंबर है, 15 नंबर है सीरियल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 नंबर है। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे भी कास्ट सर्टिफिकेट .pdf होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सोर्स फाइल पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, योर कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से आप लोग एक बार देख लेना सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो मैंने देख लिया है सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आप PWD है पासवर्ड डिसेबल है क्या, तो मैं नहीं हूँ तो नो। यहाँ पे पूछा है कि हैव यू एवर रिकमेंडेशन PWD कैंडिडेट इन एग्जाम कंसिडर इन द पास्ट, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेशन एज PWD इन एग्जाम सेंटर। यहाँ पे आपको पास में बेसिक कंडक्ट करने वाला एग्जाम सेंटर नहीं पूछा है। तो यहाँ पे मैं नो ही रहने दूंगा। तो इसके बाद डिक्लेयर पर क्लिक करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये सब पीछे आएगा। तो उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये भी सबमिट हो गया है। तो उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अपार्टमेंट बिल्डिंग स्टेट जो भी है, तो मेरा स्टेट नेशनल हाईवे 15 है। तो उसके बाद स्टेट आपको लिखना है आसाम। सो आपका जो एड्रेस है वो सेम टू सेम लिखना है यहाँ पर। तो उसके बाद पिन कोड, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद यू है योर है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी आपका सेम टू सेम है। आप जहाँ पैदा हुए हैं और आप जहाँ अभी रह रहे हैं वो सेम टू सेम है। तो यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद इसका फादर एड्रेस सेम है, यस मेरा फादर भी एड्रेस भी सेम टू सेम ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, और मदर का एड्रेस सेम टू सेम है कि नहीं पूछ रहा है, तो यस ये भी सेम ही है। तो नेक्स्ट एंड रिव्यू। तो यहाँ पे ये सब फिर से आपका टॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे सबको देख लेना एक बार, अगर कोई गलत है तो एडिट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे सबमिट, यस ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको लिखेगा कि सिलेक्ट वेयर यू कंप्लीट योर एजुकेशन। अपने एजुकेशन अपने 12th का एजुकेशन आपने कहाँ से पास किया था, इंडिया से या आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर से किया था कि इंडिया से, मैं इंडिया से किया था तो इंडिया। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल, तो यहाँ पे मैं 10+2 पहले इंटर करूँगा। उसके बाद कंप्लीट हो गया है मेरा। उसके स्टेट कौन सा था स्टेट लिखना होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन बोर्ड कौन सा था वो लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉलेज का नाम। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या क्या था 12th में, तो वो पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रोल नंबर लिखना होगा, तो मैं रोल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, तो इशू डेट आपको लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे गेट सिस्टम कैसा था, आपका मार्क्स था, CGPA था, GPA था, वो लिखना होगा। मेरा परसेंटेज मार्क्स में था तो मार्क्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना आया था वो पूछ रहा है, तो मैं अपना परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो मेरा मीडियम असमिस था, तो असमिस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद और क्लिक करूँगा। उसके बाद हाई सेकेंडरी भी यहाँ पे आपको पूछा है हाईस्ट क्वालिफिकेशन आपका, और मेरा डिग्री भाई था तो मैं डिग्री अभी इंटर करूँगा। डिग्री भी आपको पहले पूछेगा कि आप इंडिया से किए थे या इंडिया से बाहर से किए थे, तो मेरा इंडिया से था तो इंडिया पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल स्टेटस में कंप्लीट कर चुका हूँ अभी। तो यहाँ पे आपने कौन से क्या था तो यहाँ पे पूछेगा। तो मेरा तो यहाँ पे आर्ट्स पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आर्ट्स स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल स्ट्रीम क्या था, तो मेरा आर्ट्स था, तो यहाँ पे मैं आर्ट्स लिखूंगा। कौन से स्टेट से आपने पास किया था तो लिखना होगा, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, तो यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद कॉलेज का नाम पूछेगा, तो मैं कॉलेज का नाम भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री क्या था, तो BA था मेरा।
तो सब्जेक्ट क्या था, तो मेरा स्टैटिस्टिक्स था। लेता हूँ, उसके बाद रोल नंबर लिखना होगा यहाँ पर 204026। उसके बाद यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट इशूइंग डेट लिखना होगा। तो मेरा इशू डेट लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे गेट सिस्टम था या क्या था वो यहाँ पे लिखना होगा। तो मेरा CGPA सिस्टम था, तो CGPA लिख लेता हूँ। उसके बाद CGPA कितना आया था वो लिख लेता हूँ 7.28। उसका मीडियम क्या था तो लिख लेता हूँ, मीडियम लिख लिया। उसके बाद ऐड करूँगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे हाई सेकेंडरी और ग्रेजुएशन का हो गया है, तो यहाँ पे मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 10+2 में सब्जेक्ट क्या था, रोल नंबर क्या था, यूनिवर्सिटी क्या था, सेम टू सेम डिग्री का भी वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। इफ आई हैव बीन सेल्फ एम्प्लॉय, आप सेल्फ एम्प्लॉय है क्या, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो नो हूँ। एम्प्लॉय तरह से बिन एम्प्लॉय नहीं, मैं अभी एम्प्लॉय नहीं हूँ। अगर आप अभी भी कोई जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक कर सकते हैं, तो मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करूँगा। फिर मैं नेक्स्ट सबमिट करूँगा, यस करूँगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। हाँ, डू यू हैव एनी अदर अचीवमेंट, आपने कोई अलग सा अचीवमेंट किया है क्या, तो मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे नो। उसके बाद सबमिट, यस, ओके। उसके बाद पूछा है कि हैव यू एवर अपियर्ड इन यूपीएससी एग्जाम सो फार इन इंडिया, आपने पहले यूपीएससी का एग्जाम दिया है कि वो पूछा है, दिया है कि नहीं वो पूछा है, तो मैंने नहीं दिया है, तो ये मेरा पहला बार है, तो यहाँ पे मैं नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन डिवरेड फॉर यूपीएससी और एनी एग्जामिनेशन सिलेक्शन, आपने यूपीएससी पर पहले कोई प्रीलिम्स और मेंस पर क्लियर किया था, तो वो पूछा है, तो मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू। उसके बाद सबमिट, यस, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा, और पासपोर्ट साइज का साइज होना चाहिए 20 KB टू 200 KB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद फाइल नेम शुड भी फोटो नाम होना चाहिए उसका। फेस आपका 75% ही फुल फेस आपका देखना चाहिए, तो कैमरा फुल देखना चाहिए। तो मेरा पहले तो यहाँ पे फोटो नाम पर क्लिक करूँगा मैं अभी। अभी बार लिख के आएगा कि आपको कैसा फोटो अपलोड करना है, सब लोग देख लेना। मैं सोर्स फाइल पर क्लिक करूँगा। अब आप लोग यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर का फाइल का नाम भी आपको सिग्नेचर ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल भी लिख रखा है, तो 350 तो 500 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड करूँगा इसका, सेव एंड सबमिट। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका पहले तो आपका सब कुछ कम्प्लीटली हो चुका है। तो उसके बाद एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एनडीए आ गया है। तो एनडीए का आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोगों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है उसका अप्लाई आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। तो इसके बाद यहाँ पे कॉम्बाइंड डिफेंस एग्जाम से क्लिक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरा तो सब कुछ अभी मैंने फिल कर दिया है, तो यहाँ पे मेरा कोई एडिट करना नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आई हियरबाय डिक्लेयर पर क्लिक करूँगा पहले तो। यहाँ पे मैं आपको एक बार वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पे व्यू होना पड़ेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, सबको देखना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको चेक करना होगा। उसके बाद लॉग कॉमन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोफाइल एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पे आफ्टर दिस सेक्शन यू नो लॉगर मॉडिफाई कॉमन एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन फॉर दिस एग्जाम। तो यहाँ पे आप लोग एक बार अगर अभी आपने यस कर दिया तो दूसरी बार आपको मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सो इसलिए आप लोग को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग पहले देख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। सो मैंने सब कुछ देख लिया सेटा से, तो मेरा कोई करने का नहीं है। तो यहाँ पे मैं यस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर से यस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद एप्लीकेशन मैंने लॉक सक्सेसफुल हो गया है, तो उसके बाद ओके। तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं 10+2 एग्जामिनेशन सिलेक्ट एग्जामिनेशन लेवल, यहाँ पे आपको पास एंड अपीयर फाइनल डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। पहला तो ये पास अपीयर द फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपने डिग्री आपको पास होना चाहिए। तो यहाँ पे अपीयर फाइनल ईयर एग्जाम डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपने मैंने डिग्री पास किया है, तो यहाँ पे मैं मेंशन अगेन 1 and 2 को। यहाँ पे अगर आपने साइंस से पास किया है तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे फाइनल ईयर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2। तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा आर्ट्स था, तो यहाँ पे मैं अपीयर फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन अदर सब्जेक्ट एंड अदर डोस मेंशन अगेन 1 and above 2, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, एंट्रीमेंट नंबर या रोल नंबर आपको लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे डेट लिखूंगा, मैं इशू डेट लिखूंगा। उसके बाद इंटर डेस्टिनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपका सर्टिफिकेट किसने इशू किया था तो वो पूछेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर था। कंट्रोलर ऑफ एक्शन। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस लिखना होगा। तो मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी था, तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ। एड्रेस लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिब्रूगढ़। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपने एनसीसी से किया था, तो यहाँ पे ये आर्मी से किया था, नेवी से किया था, एयरफोर्स से किया था, कोड पूछेगा। तो मैंने एनसीसी नहीं किया, तो मैं नॉन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक मिलिट्री स्कूल, आपने सैनिक मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई किया था, तो यहाँ पे यस नो, मैंने नहीं किया था तो नो। वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स, आपने आर्म फोर्स पर काम किया है, तो यहाँ पे यस और नो, मैं नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहाँ का अप्लाई किया था वो पूछेगा। सो सर्विस प्रेफरेंस, सो यहाँ पे कौन सा प्रेफरेंस में वो खुद ब खुद आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन डाटा सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड सबमिट। उसके बाद यस और आपका यहाँ पे डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको लास्ट में आपका एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट एंड रिव्यू, यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट। उसके बाद यहाँ पे आई हैव डिग्री टू डिक्लेयर, यहाँ पे एग्री, एग्जाम सेंटर सिलेक्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद ओके। और यहाँ पे आपका जो यूपीएससी सीडीएस का तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली होके आ जाएगा। सो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोग इसका एक कॉपी प्रिंट करके रख सकते हैं। तो डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग सीडीएस का जो फॉर्म एप्लीकेशन हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।